बहन जी की बात को न समझे वो गवार थे, और सैनी पाल कश्यप धुन और वो कुम्हार थे। जाट गुजर सैनी नट नाई और वो चमार थे, और बहन जी की बात को न समझे जो गवार थे। तेली धोबी शक्का बढ़ई और वो लुहार थे। तेली धोबी बढ़ई शक्का और वो लुहार थे, और महेश मुन्ना राहुल आदिल और इकरार थे। और बहन जी की बात को न समझे जो गवार थे, और सैनी पाल कश्यप धुने और वो कुम्हार थे। बहन जी ने दिया सम्मान कभी वो बेकार थे, और छाई थी अंधियारी गलियों में गड्ढे हजार थे। और बहन जी की बात को न समझे जो गवार थे। कहाँ होती थी फसलें यहाँ, कहाँ होती थी फसलें यहाँ, झूण और झार थे। और बहन जी की बात को न समझे जो गवार थे। और बसपा की सत्ता से पहले कभी, बसपा की सत्ता से पहले सभी ठलवार थे। और कहाँ जीने देते थे चैन से, दुश्मन हजार थे। और बहन जी की बात को न समझे जो गवार थे। और मारने को वो झपट्टा, मारने को वो झपट्टा हरदम तैयार थे। और बहन जी की बात को न समझे जो गवार थे। कि साथियों, यहाँ हिंदू मुस्लिम और ये जातियों का जिक्र किया गया है कि सैनी पाल कुम्हार कश्यप, ये लोग यानी बहन जी को नहीं समझ पाए और इन्होंने अपना वोट बसपा को नहीं दिया। और बसपा को न देने के कारण आज देश और प्रदेश का यही हाल है कि गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है, और अमीर जो ऊंची जाति वाले हैं वह दिन प्रतिदिन अमीर होते चले जा रहे हैं। कि जाट गुजर सैनी नट नाई और चमार थे। कि बहन जी ने किसानों को, जाट हमारे किसान होते हैं, किसानों को यानी उनकी फसलों का उचित दाम बढ़ाकर गन्ने का, और उसके साथ साथ इनके लड़कों को, बच्चों को सरकारी नौकरी यानी पुलिस की नौकरी में भर्ती करने का काम बहन जी ने सबसे आगे किया। आज तक किसी ने नहीं किया। कि महेश मुन्ना राहुल आदिल यानी हिंदू मुस्लिम सभी थे जिनको बहन जी ने सम्मान देने का काम किया, मगर कोई समझ नहीं पाया साथियों। और आज कोई विकास गांव में नज़र नहीं आता, कहीं भी नहीं। कि बहन जी ने कभी भी इन लोगों को, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम नहीं किया। नहीं, बहन जी ने किसी एक पक्ष को बढ़ावा देकर दूसरे पक्ष को सताने का काम किया। इसीलिए बहन जी का जो शासन वो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मगर वो जब मीडिया ही गलत। कि साथियों, वो सर्व समाज के लोग थे जिनको बहन जी ने सम्मान देने का काम किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया अपनी सरकार के रहते हुए। कि बहन जी ने दिया सम्मान कभी वो बेकार थे, यानी बहन जी ने उन्हें जो अंबेडकर गांव में आते थे उन गांवों में सीसी रोड का कार्य कराकर, अच्छी सड़कें, बढ़िया वाली सड़कें देकर और लाइटें देकर और सफाई कर्मी, उसके साथ साथ सफाई कर्मी देकर बहन जी ने वो सम्मान दिया। कोई नहीं दे सका, और ये लोग समझ नहीं सके, जिनको मैं बता रहा हूँ अपनी कविता के माध्यम से, जिन जातियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जातियों वाले लोग नहीं समझ सके। बहन जी ने अंबेडकर गांव में आप जाकर देखिए, जहाँ इन जाति के लोग रहते थे, सबके लिए अच्छे रास्ते, अच्छी सड़कें, पूरे गांव में रोशनी, और उसके साथ साथ सफाई कर्मी देने का काम बहन जी ने किया। यानी रोजगार देकर हमारे गांव को साफ सुथरा, स्वच्छ उत्तर प्रदेश और साफ उत्तर प्रदेश बनाने का काम बहन जी ने किया। मगर लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया और साइकिल को दिया और बीजेपी को दिया, जिसकी वजह से अभी तक इनके गांव में, शहर में, कस्बे में, प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है। केवल ढंडोरे पीटे जा रहे हैं झूठे कि ये हो गया, वो हो गया, मोदी जी ने बहुत विकास किया, योगी जी ने बहुत ये किया। कि बहन जी ने वो सम्मान इन लोगों को दिया, मगर ये समझ न सके। उसके साथ साथ बहन जी ने 3-3 बीघे ज़मीन देने का काम किया गरीबों के लिए, मगर ये समझ न सके और नुकसान उठा रहे हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं। कि छाई थी अंधियारी गलियों में गड्ढे हजार थे। कि साथियों, बहन जी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में यानी जो रास्ते हुआ करते थे गांव के, मोहल्लों के, वो उबड़ खाबड़ हुआ करते थे,
कहीं तो खरंजा हुआ करता था, कहीं बिना खरंजे के भी रास्ते हुआ करते थे, और आज तक रहे हैं। यानी 2008 से 12, 7 से 12 तक इतना विकास हुआ कि जो गांव रह गए थे आज भी उन गांवों में कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। कि इतना सम्मान बहन जी ने दिया कि सीसी रोड डलवाकर, लाइट लगवाकर, यानी जहां 1000 गड्ढे थे वहां प्लान कर दिया और ऐसा कर दिया आराम से जा सकते हैं। कि कहाँ होती थी यहाँ फसलें, झूड़ और झाड़ थे। कि हे साथियों, उत्तर प्रदेश में खासकर जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं, संबल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ बहुत सारे भोड़े हुआ करती थी, ऊंचे नीचे टीले हुआ करते थे, वहाँ ज़मीन उपजाऊ नहीं थी। मगर जैसे ही बहन जी की सरकार आई, बहन जी ने गरीबों को वहाँ 3-3 बीघे के पट्टे देकर ज़मीन को उपजाऊ तो बनाया ही, उसके साथ साथ गरीबों को आगे बढ़ाने का काम बहन जी ने किया। मगर ये लोग नहीं समझ सके। यही सैनी, पाल, कुम्हार, दोने और यानी जाटों में भी असल में जो गरीब लोग हैं, 100 में 2-4% तो होते हैं, गरीब हर जाति में होते हैं, उनको बहन जी ने ये कॉलोनी में पट्टे देने का काम किया मुफ्त में। मगर समझ न सके लोग कि बसपा की सत्ता से पहले सभी ठलवार थे। यानी बहन जी की सरकार आने से पहले यहाँ युवा ठाली रहा करता था, और जो पुरुष हैं यानी आधी उम्र वाले हैं या आधी उम्र से ज़्यादा वाले हैं, वो लोग भी ठाली रहा करते थे। और बहन जी की जैसे ही सरकार आई तो बहन जी ने नोएडा बनाने का काम किया, और साथियों नोएडा बनते ही लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर गई। मगर समझ न सके ये मूर्ख लोग जो ये जातियों में बटे हैं, जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, कि उस समय सब लोग ठाली रहा करते थे, कहाँ जीने देते थे चैन से, दुश्मन 1000 थे। कि साथियों जैसे बकरी पर, हिरन पर एक जंगल में सिर झपट कर पड़ जाते हैं, ऐसे ही इन छोटी जाति वालों पर आज जब बहन जी की सत्ता नहीं है तो बहुत सारे प्रदोषों से हम देखते हैं कि इन्हीं जाति के लोगों की दर्दनाक मौतें होती हैं, इन्हों के साथ घटनाएं होती हैं, वारदात होती हैं। तो और जब बहन जी का शासन था तो साथियों न कुम्हार, न गडरिये, न चमार, न लोहार, न धुना, न आदिल, न महेश, न मुन्ना, यानी किसी के कोई न अपहरण की और न ही मृत्यु की, यानी उसका मर्डर हो गया है, ऐसी घटनाएं बहुत ना के बराबर देखने को मिलती थी। क्योंकि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत जानदार था। कि कहाँ जीने देते थे चैन से, दुश्मन 1000 थे और मारने को वो झपट्टा हरदम तैयार थे। कि साथियों जैसे आज आप देखते हैं बहुत सारे प्रदेशों में, बिहार में, मुजफ्फरपुर में आपने देखा, और आपने हाथरस में देखा, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जब से बहन जी की सरकार गई उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों को साथियों जरूर जागरूक होना चाहिए, और हमें अपनी पार्टी यानी बीएसपी को ही अपनी राष्ट्रीय पार्टी मानना चाहिए और बहुजनों की पार्टी मानना चाहिए। साथियों बहन जी की सरकार आएगी तो साथियों हम लोगों को न्याय मिलेगा, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, और अच्छी अच्छी सुविधाएं, सुरक्षाएं हम लोगों को मिल सकेंगी। तो साथियों वीडियो को लंबा न करके साथियों मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और साथियों आपको कैसी लगी है मेरी कविता, और साथियों आपको अगर मेरी कविता ये अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी है कविता। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करो, ताकि इस तरह की जानकारियाँ बीएसपी से जुड़ी या बीजेपी से जुड़ी या कांग्रेस सपा से जुड़ी कविताएं, पॉलिटिक्स मैं आपको सुनाता रहूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो साथियों चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।